ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ये कालखंड सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। वैसे तो चंद्रमा की बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन साप्ताहिक राशिफल के संबंध में अगर बात करें तो बहुत तेज भागते हैं। हफ्ते में कई बार राशि बदलते हैं तो कई भावों में जाते हैं। मन के कारक हैं, इसलिए हमारे मन को, हमारे ख्यालातों को बहुत, हमारे सोचने के तरीके को बहुत प्रभावित करते हैं। और क्योंकि उनका गोचर इतना तेज़ है तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो बदलाव आता है उसके पीछे उनका बहुत हाथ होता है, क्योंकि हमारे सोचने के तरीके पर उनका प्रभाव बहुत रहता है। तो इसी को समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। एक गाइडेंस मात्र मिल जाए व्यक्ति को कि हाँ किस प्रकार से चीज़ें जा सकती है, क्योंकि राशिफल केवल गाइडेंस के लिए ही होते हैं। तो उनके लिए, इस चीज़ के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, वृषभ में। ये होगा ऑलरेडी 20 तारीख को आ चुके होंगे, तो 21 को यहीं पे रहेंगे ऑलरेडी, और 22 तारीख सुबह के 8:30 तक यहीं पे गोचर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे उच्च की अवस्था के भी हैं और स्वराशि के शुक्र के साथ बैठे हैं, जो मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति हो सकती है, करियर में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन के भी योग बनते हैं। और 12वें घर के स्वामी 10वें घर में है, तो इवन जॉब चेंज के या विदेश में जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। शनि की दृष्टि भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। क्यों? जॉब चेंज का योग है, लेकिन क्योंकि शनि अभी वक्री हुए हैं 13 तारीख को, और आपके लाभ स्थान के स्वामी भी बुध वक्री हो गए हैं और 12वें घर में है, तो कुछ लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में संवेदनशीलता बढ़ सकती है। जिनकी दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है उनके लिए यहाँ पे थोड़े बहुत जॉब जाने के भी योग बन सकते हैं। तो बहुत अटेंटिव रहिएगा। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, जॉब चेंज का मौका वो ढूंढ रहे थे, उनको लिए अच्छा है। अदरवाइज थोड़ी सेंसिटिविटी, बल्कि संवेदनशीलता थोड़ी सी रहेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स भी कार्य क्षेत्र में यहाँ पे तंग करेगी। दोनों मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं। इसमें से चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं और जो शुक्र हैं वो चौथे से 12वें के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं अपनी कोई, उसके लिए भी अच्छा योग बन जाता है। शनि का प्रभाव विषदोष तो बनाता ही है, तो थोड़ी अनिश्चितता मन में, मस्तिष्क में, ख्यालों में रहेगी। नवांश कुंडली बताती है कि कुछ बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम है, टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन जहाँ हो वहाँ पे पूछ लीजिएगा। अपने आप उसको करके, पूर्ण करके ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस थोड़ा खुली सोच रखिए। ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में अपने आप को बहुत बांध लिया है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए और थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी। वैवाहिक जीवन थोड़ा हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिएगा। ईगो क्लैशेस वरना बहुत होंगे। स्टूडेंट्स, आप अपनी संगत पर ध्यान दीजिए, संगत अच्छी कीजिए, बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जिनको है ध्यान दें, और गले के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, तो मैंने कहा बहुत कम लोगों के लिए थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम्स आएगी या जाने का योग बनता है, लेकिन चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 22 तारीख सुबह के 8:30 के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 24 तारीख सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें से 12वें में बैठे हैं, यानी कि विदेश से कुछ लाभ प्राप्त होने के, विदेश संबंधित काम करते हैं तो लाभ प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। और वो गुरु के साथ हैं तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। यहाँ से दोनों पंचम को देख रहे हैं, यानी कि क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, आइडियाज़, ये भी आपको परिपूर्ण संपूर्ण आएंगे। बहुत आइडियाज़ आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चंद्रमा और गुरु
वैसे ही ओवर थिंकिंग का योग होता है। और जब पंचम को देखते हैं तो ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है, तो ओवर थिंकिंग की साइड पे नहीं जाना। अदरवाइज ये योग ठीक है। गजकेसरी योग अचानक से लाभ भी दिलवा सकता है। अच्छा, गुरु अष्टमेश है तो ये अचानक से लाभ का योग बनता ही है। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है तो गुप्त धन, रुका हुआ धन आने का योग बन जाता है। तो हफ्ते का ये भाग अच्छा है। जब भी गजकेसरी योग, स्पेशली जब साथ में बैठते हैं चंद्रमा महीने में एक बार, तो अवश्य अपने गुरु के सानिध्य में, अपने इष्ट के सानिध्य में जाना चाहिए। वो टाइम बहुत श्रेष्ठ होता है। गजकेसरी योग तो महीने में 4 बार बन ही जाता है। जब भी केंद्र में, जैसे अगर आप यहाँ पे बात करें तो जब यहाँ पे हैं, उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे चंद्रमा, फिर जब यहाँ पे आएंगे चंद्रमा, फिर जब यहाँ पे आएंगे चंद्रमा, तो गजकेसरी योग तो बन ही जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको उतना स्पष्ट, या वहाँ पे आपको गुरु के सानिध्य में बहुत लाभ मिलेगा। वैसे तो हमेशा ही लाभ मिलता है, पर ये स्पेशल टाइम होता है जब गुरु चंद्रमा साथ में हो, तो अवश्य अपने गुरु के सानिध्य में, अपने इष्ट के सानिध्य में जाना चाहिए। बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आएगा। बिजनेस में ना आपको थोड़ा सा अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, ईगो क्लैशेस भयंकर हो सकते हैं, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन में बदलाव का मौका मिलेगा, चीज़ों को ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ समय है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, कार्य पूर्ण होंगे, शुभता का प्रतीक दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत के दृष्टिकोण से फैटी लिवर या लिवर की प्रॉब्लम है, जिसको इंडाइजेशन रहती है, पेट के रोग इंडाइजेशन बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है। कार्य क्षेत्र में जो थोड़ी अनिश्चितता हफ्ते के शुरुआत में आई थी वो कम होगी। 24 तारीख सुबह के 11 के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कर्क में, और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं चंद्रमा का विपरीत राजयोग में हमेशा कहता हूँ कोई बहुत विशेष नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे लग्नेश भी 12वें घर में है, अमावस्या दोष भी बन रहा है, और ये बुध भी वक्री है, तो बहुत संवेदनशीलता चंद्रमा के अंदर आ जाएगी। अमावस्या दोष के चंद्रमा 12वें घर में, ओवर थिंकिंग अति, मतलब कि जिसकी कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। ऑलरेडी कोई मानसिक विकार आदि है तो फिर तो और भी प्रॉब्लम होगी। इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी सेहत पर, क्योंकि लग्नेश भी 12वें घर में है और 12वें घर के स्वामी के साथ आ गए, और वक्री बुध, अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है। कोई मेडिकेशन में है तो अपनी मेडिकेशन मिस मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, चिंताएं बहुत रहेंगी, खर्चे बहुत रहेंगे, गलत जगह पर पैसा डालने की का योग बनता है, ये तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा। कोई कितना भी निकटतम आपसे पैसा मांगे इस टाइम पे, मत दीजिएगा। वो पैसा वापस लाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान केंद्रित करना भी आपके लिए हफ्ते के इस वाले भाग में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। खर्चों पर बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा। नवांश कुंडली, ईश्वर का सानिध्य रखिएगा इस टाइम में। ईश्वर की पूजा से ही स्टार्ट कीजिएगा अपने दिन की। आप यकीन मानिए, जो लोग करते हैं उनको, जो रेगुलरली अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में ऐसा तो नहीं कठिनाइयाँ नहीं आती, पर एक डिवाइन टच रहता है उनके पास। तो पूरी श्रद्धा से अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कोई बुरी न्यूज़ आ सकती है, या फिर मे बी आपसे गलतियाँ, या आपके इच्छा के अनुसार टाइम नहीं बीतेगा। बिजनेस में आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। लव लाइफ, बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है दोनों के ही अंदर, और उसके कारण दिक्कतें होंगी। वैवाहिक जीवन में फिर भी चीज़ों को ठीक करने का थोड़ा अवसर मिल सकता है, बस पैसों के मामले पर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। कुछ नए दरवाजे, कुछ नए मौके यहाँ पे खुल सकते हैं। जो बाहर जाने का विचार करते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी लाभ मिलेगा। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, एंग्जाइटी, कफ रोग और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव भी अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में जो लोग बहुत ट्रांजैक्शनल काम करते हैं, बहुत बारीक काम करते हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना है। 26 तारीख शाम के 4 चंद्रमा आ जाएंगे लग्न भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो 11वें घर में आ जाएंगे। कोई वैसे रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन आपके 12वें घर के स्वामी है, इसलिए लग्न में आना सेहत के लिए फिर से अच्छा नहीं होगा।
खर्चे थोड़े से बढ़ते रहेंगे। हाँ, मानसिक रूप से जो हफ्ते का ये वाला भाग गया था ना, उसके कंपैरिजन में चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। थोड़ा सा बल प्राप्त होगा, चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल योग कारक है, तो ये बल लाएगा वापस आपके अंदर। बस ध्यान क्या देना है कि ये अंगारक दोष बना हुआ है, अभी अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, मंगल का गोचर हो जाएगा, और ये ग्रहण दोष भी है, तो अमावस्या से निकले तो ग्रहण दोष। इसलिए जहाँ हफ्ते का ये वाला भाग बहुत चिंताएं, एंग्जाइटी वगैरह लेकर आएगा, हफ्ते का ये वाला भाग बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा, छोटी मोटी इंजरी का भी योग है। तो हफ्ते के अंतिम भाग में गुस्से पर नियंत्रण रखना है, फ्रस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखना है। जो चीज़ आपके बस में नहीं है, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता या ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से कहूँगा, छोटी मोटी इंजरी के योग हैं, बहुत केयरफुल रहिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि जैसा चल रहा है उस समय को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ने दीजिएगा। कभी कभी समय के विरुद्ध जाने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करना चाहिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ भी लगे कि गड़बड़ है, कुछ नहीं समझ आ रहा, वहीं पर पूछकर उसको सॉल्व कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा विश्वास अपने बिजनेस के ऊपर बढ़ाइए अपना, और अपने आप को स्किलफुली और डेवलप कीजिए। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं और दोनों को पता भी है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर कुछ नहीं करना चाह रहा, और ये आगे चलकर दिक्कत देगा। वैवाहिक जीवन, अगर आप ही सारे सेक्रीफाइस करे जा रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक बैलेंस लाइए जीवन में। अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी आप सेक्रीफाइस करेंगे ना, यकीन मानिए वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। ये ह्यूमन नेचर है। तो किसी के लिए आप ज़्यादा ही सेक्रीफाइस करते हैं ना, आप देखिए कभी भी आपको बल्कि आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा और आपको वो ग्रांटेड ही लेगा, स्पेशली जो अपने होते हैं। किसी गैर के लिए कर भी दो ना, तो वो हमेशा याद रखेगा। अपनों के लिए कुछ आप करते हैं ना सेक्रीफाइस, वो कितना भी कर लें वो यही पूछेगा क्या किया तुमने मेरे लिए। इसलिए कभी भी किसी को अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप चेंजेस नहीं ला पा रहे अपने जीवन में, वो आपका लाइफस्टाइल हो, पढ़ने के तौर तरीके हो, थोड़े चेंजेस लाइए जिसकी अनिवार्यता बहुत दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से इंजरीज, जैसे मैंने कहा, उसका ध्यान दीजिएगा। बीपी की प्रॉब्लम और कफ रोग थोड़े से रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है, अच्छा है, भाग्यस्थान बली है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जो आएंगी भी उनसे निकलने का मौका मिल जाएगा। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर एक बार उनकी आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।